गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अविनाश और आज आपके लिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में कुछ ऐसे डायग्राम्स है। बस वही डायग्राम को आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। देखिए, कोई भी सॉलिड की अगर बात करते हैं तो वी नो दैट सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। सॉलिड कैसे होता है भाई? सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर में क्या क्या डायमेंशंस रहते हैं फिर उसे? एक तो रहेगा लेंथ रहेगा, एक ब्रेड्थ रहेगा, एक हाइट रहेगा। ये ऐसे थ्री डायमेंशंस रहेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब प्लेन और सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर व्हाइल सॉलिड इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। प्लेन में सिर्फ लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा, निग्लिजिबल थिकनेस रहेगी। प्लेन में लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा, निग्लिजिबल थिकनेस रहेगी। अब सॉलिड के टाइप देखते हैं। सॉलिड होता क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड के टाइप्स है प्रिज्म, दूसरा है पिरामिड और तीसरा है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। प्रिज्म, पिरामिड और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जितने भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप है, लाइक स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो सकता है, पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो सकता है, क्यूब हो सकता है या फिर क्यूबॉइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पिरामिड में आपका स्क्वायर पिरामिड हो सकता है। सिमिलरली पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड या फिर टेट्राहेड्रॉन हो सकता है। अब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में ये तीन डायग्राम आएंगे। पहला आएगा आपका कोन, दूसरा आएगा आपका सिलेंडर और तीसरा आएगा स्पीयर। अब कोन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, सिलेंडर कैसे ऑब्टेन होगा, स्पीयर कैसे ऑब्टेन होगा, वो भी देख लेते हैं। देखो, फिगर शोज अ स्क्वायर प्रिज्म। फिगर शोज अ स्क्वायर प्रिज्म। अब प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके जो फेसेस रहेंगे वो रेक्टेंगुलर फेसेस रहेंगे। फेसेस कैसे रहेंगे? रेक्टेंगुलर फेसेस रहेंगे। और साथ ही एक इमेजिनरी एक्सिस रहेगा यहाँ पे, सेंटर पे इमेजिनरी एक्सिस रहेगा जो बेस के सेंटर से और टॉप के सेंटर तक आपका वो लाइन ज्वाइन करेगा, वो इमेजिनरी एक्सिस रहेगा। यहाँ देखो, आइडेंटिकल बेस होता है, आइडेंटिकल टॉप होता है। ये रहेगा टॉप, ये रहेगा बेस, ये बेस कॉर्नर कह सकते हो, बेस एज कहोगे इसे, इसे लॉन्गर एज कहोगे। और ये रहेगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे ये स्क्वायर प्रिज्म की सारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई, इसे आप कहोगे स्क्वायर प्रिज्म। अब पिरामिड क्या होता है? अब पिरामिड में बेस तो आपका वैसे ही रहेगा स्क्वायर। मान लीजिए बेस ऐसे ही अगर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड की अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट से आपका निकलेगा एक्सिस। सारे के सारे जो एजेस रहेंगे वो ऐसे एक्सिस को कनेक्टेड रहेंगे। सारे के सारे एजेस जो रहेंगे वो ऐसे एक्सिस को कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो फेसेस है ये ट्रायंगुलर है। ये फेसेस कैसे है भाई? ट्रायंगुलर फेसेस है।
ये बेस रहेगा, बेस कॉर्नर, बेस एज, एक्सिस, the point where all the triangular faces, the point where all the triangular faces supposed to be intersect is known as apex. इसे आप apex कहोगे, इसे ही आप vertex कहोगे, समझ रहे हो? तो ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिड। बेसिक डिफरेंस है, इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं, इसमें ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं। इसे आप स्लैंट एज कहोगे, इसे ही आप लॉन्गर एज कहोगे, समझ रहे हो? ये होता है बेसिक डिफरेंस ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। पिरामिड इज हैविंग ओनली बेस एंड वर्टेक्स, प्रिज्म इज हैविंग बेस एज वेल एज टॉप, बोथ आर आइडेंटिकल। बोथ कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेगी। आप ये डायग्राम से समझ पाओगे कि क्या प्रिज्म की खासियत है, क्या पिरामिड की खासियत है। अब बात आती है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में होता क्या है, अगर मुझे ऑब्टेन करना है कोन, मुझे ऑब्टेन करना है कोन, तो पहले आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिकल साइड को अगर कांस्टेंट रखते हो, वर्टिकल साइड को अगर कांस्टेंट रखते हो और ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हो ऐसे, तो ऑब्टेन शेप, ऑब्टेन शेप जो रहेगा वो आपका कोन रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर रिवॉल्व करते हो तो ऑब्टेन शेप वो आपका ट्रायंगल रहेगा। दूसरा है, अगर आपको सिलेंडर ऑब्टेन करना है, तो सिलेंडर ऑब्टेन करना है तो आपको बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को रिवॉल्व करना पड़ेगा अराउंड इट्स वर्टिकल सेंटर। वर्टिकल एक्सिस से रिवॉल्व करना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सिस से रिवॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कुछ रिवॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्टेन शेप रहेगा वो रहेगा आपका सिलेंडर। वो क्या रहेगा भाई? आपका सिलेंडर। ऐसे ही सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में आपको रिवॉल्व करना है भाई सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल यहाँ बना रहा हूँ, इसे अगर रिवॉल्व कर देते हो तो आपको ऐसे कंप्लीट सर्कल मिलेगा, लेकिन वो फुल ऑफ मोलिकुल्स रहेगा, तो इसीलिए उसे स्पीयर कहोगे, इसीलिए उसे क्या कहोगे भाई? स्पीयर। वो रिवॉल्व होगा, तो इट इज अ बेसिक टाइप ऑफ सॉलिड। ओके, प्रिज्म, पिरामिड, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर और बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ रेस्ट, तो कंडीशन ऑफ रेस्ट क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो वो एक तो HP पे रेस्ट रह सकता है, एक तो VP पे रेस्ट रह सकता है। आइदर इट इज रेस्टिंग ऑन HP कंडीशन और VP कंडीशन। दूसरा, रेस्ट ऑन एज और रेस्ट ऑन कॉर्नर। चाहे वो एज पे रहे या कॉर्नर पे रहे, वो दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन रही तो वो राइट साइड में लेना है। वो कंडीशन आपको राइट साइड में लेना है, वही कंडीशन आपको लेफ्ट साइड में प्लेन में लेना है। प्लेन की अगर बात करते हैं तो ये जो कंडीशन है ये लेफ्ट साइड में लेना है, सॉलिड में राइट साइड। अगर HP पे रेस्ट है तो ट्रू शेप बिलो XY लाइन आएगा, VP पे रेस्ट है तो ट्रू शेप अबो XY लाइन आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस अभी इसी के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है? अ स्क्वायर प्रिज्म बेस 35 mm, साइड हाइट दिया गया है उसका 70 mm, हैज इट्स एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP and has edge of base is in HP, is on HP, axis inclined 30 डिग्री टू VP, draw its projection। सिंपल सवाल है, उसका पहले डेटा मैं आपके सामने रख देता हूँ। साइड दिया गया है 35 mm, हाइट दिया गया है 70 mm, HP पे रेस्ट है, एज कंडीशन है, यहाँ लिखा है बेस ऑफ एज ऑन HP, ठीक है। थीटा दिया गया है 45 डिग्री, फाई दिया गया है आपको 30 डिग्री। डायग्राम बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बनाना है XY लाइन।
ये आपने ऐसे एक्स वाई लाइन बना ली। जैसे ही आपने एक्स वाई लाइन बना दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या लाइन? टेढ़ा हो गया क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसे प्रॉपर ये नहीं आ रहा है, ये से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ये आपने एक्स वाई लाइन बना लिया। जैसे ही आपने एक्स वाई लाइन बना लिया, आपको बनाना है स्क्वायर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन इट्स एज। जैसे आपको स्क्वायर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन इट्स एज बनाना है, तो ये आपका स्क्वायर प्रिज्म का डायग्राम रहेगा, जिसके डायमेंशंस रहेंगे 35 बाय 35। ये आपने स्क्वायर प्रिज्म बना लिया 35 बाय 35। नाम देता हूँ ए बी सी डी, ऐसे ही नाम दूंगा मैं 1 2 3 4। अब देखिए ये उसका टॉप व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू में तो आपको सीधा सीधा एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब सीधा सीधा एक रेक्टेंगल दिखेगा तो उसके प्रोजेक्शंस आपको बनाना है। उसके प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन लाइन शुड बी फेंट। एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्शन लाइन हमेशा फेंट लेना है। ये प्रोजेक्शन लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लाइन ऊपर चले जाएंगे। हाइट लेना है आपको 70 mm, इसीलिए वो हाइट वहां तक का 70 mm डिस्टेंस लिया मैंने। अब 70 बाय 7 70 का रेक्टेंगल कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपका कुछ रेक्टेंगल इस तरह आएगा। नेक्स्ट इसे नेमिंग दे देते हैं। ये रहेगा आपका ए डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ रहेगा सी डैश डी डैश। सिमिलरली 1 डैश 2 डैश, यहाँ रहेगा 3 डैश 4 डैश। यहाँ पे if we are going to intersect their diagonal, if we are going to intersect their diagonal, will get value of O and P, point of O and P। ये आपका O और P वाला पॉइंट रहेगा। यहाँ लिखता हूँ O, यहाँ लिखता हूँ P। यहाँ से आपका एक इमेजिनरी एक्सिस पास होगा। इमेजिनरी एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा। नाम दोगे इसे भी आप O और P डैश, O डैश और P डैश। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है हैज इट्स एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP, एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP। ये यहाँ पे 45 डिग्री HP को इंक्लाइन करना है एक्सिस को। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट एक्सिस इज पैरेलल टू ऑल साइड्स, एक्सिस इज पैरेलल टू ऑल साइड्स। एक्सिस पैरेलल है मींस एक्सिस को अगर इंक्लाइन करते हो तो सारे साइड्स भी इंक्लाइन हो जाएंगे। तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करना है वो लाइन पे, जिसका नाम दे देता हूँ सी डैश और डी डैश। जैसे ही सी डैश डी डैश दे दिया, वहां से एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू HP, विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू HP। इतना लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इतना लाइन बोले तो ये जो लाइन है उतना ही लाइन आपको ड्रॉ करना है। 329 ओके। ये लाइन आपने 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद देखिए ये ए बी जो पॉइंट है ये सी डी से 90 डिग्री एंगल पे है। ए बी जो पॉइंट है वो सी डी से 90 डिग्री वाले लाइन पे है। यहाँ पे 90 डिग्री इमेजिनरी 90 डिग्री में दिखा रहा हूँ, ये आपने नहीं दिखाना है। यहाँ से 90 डिग्री का अगर लाइन मार्क कर देता हूँ मैं, यहाँ से अगर 90 डिग्री का लाइन मैं अगर मार्क कर देता हूँ, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो यहाँ पे चौक कट करना है। सी से लेके ए तक का चौक कट कर दिया, यहाँ पे आया सी से लेके ए तक का चौक चौक। अब फिर से ये ए से लेके 1 का डिस्टेंस लेना है। ए से लेके 1 का डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, ए से लेके 1 का डिस्टेंस, ए से लेके 1 का डिस्टेंस हो गया। ये ज्वाइन करना है अभी आपको, ये ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस बना रहा हूँ। अब जो बनाया है उसे डार्क कर दो भाई।
देखो नेमिंग दे देता हूँ, ये रहेगा आपका ए डैश बी डैश, ये रहेगा सी डैश डी डैश, ये रहेगा ओ, ये रहेगा 1 डैश 2 डैश, यहाँ रहेगा 3 डैश 4 डैश, ये रहेगा पी। अब सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस नीचे लेना है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द डायग्राम। इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस आपको इरेज करना है, ध्यान देना है। इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे, ये पॉइंट के प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे। सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस आपने नीचे ले लिए। अब यहाँ से बस आपको प्रोजेक्शन प्लॉट करना है, ये प्रोजेक्शंस ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से ये प्रोजेक्शंस ऐसे कुछ आ जाएंगे। बस अभी क्या करना है, देखो भाई चेक करो विच वन इज द फारदेस्ट कॉर्नर। यहाँ से अगर देखते हो तो विच वन इज द फारदेस्ट कॉर्नर, सर सी और डी दोनों भी फारदेस्ट है, तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी एंड डी शुड बी डॉटेड, लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी एंड डी शुड बी डॉटेड। अब सी से लाइन पास होने वाली लाइन कौन सी है वो चेक कर लेते हैं। पहले नेमिंग दे देते हैं, ये रहेगा आपका ए, यहाँ रहेगा बी, ऐसे ही यहाँ रहेगा सी, ये रहेगा डी। 1 2 3 4 देखते हैं, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। सी से डी तक का जो लाइन है वो डॉटेड आएगा, तो पहले ही वो लाइन डॉट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन आने वाला था, आपने पहले ही डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये लाइन डॉटेड आ गया। यहाँ तक समझा, बाकी सब कुछ कंटिन्यूस आएगा। वैसे सी से लेके 3 तक का लाइन भी डॉटेड चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन बी से 2 कंटिन्यूस आएगा, इसीलिए वो कंटिन्यूस लाइन पे ज्वाइन करते हैं। अब देखिए कैसे ज्वाइन होगा, ये ए से लेके बी ज्वाइन होगा, बी से लेके सी ज्वाइन होगा, बी से लेके 2 भी ज्वाइन होगा, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 तो फेस आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्लियरली ज्वाइन कर लो पहले, इतना ज्वाइन हो गया। ए से लेके 1 तक भी ज्वाइन करना है, ये भी ज्वाइन कर लो। अब एक लाइन छूट गई है ओ और पी की, ये आपको सिर्फ नाम देना है, यहाँ पे ओ पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट, बाकी सब कुछ बन गया है। ये रहेगा सेकेंड टॉप व्यू। अब क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, 30 डिग्री टू वीपी करना है। यहाँ देखिए कोई भी एक लाइन मार्क कर दो जिसका एंगल रहेगा 30 डिग्री, कोई भी एक लाइन मार्क कर दो जिसका एंगल रहेगा 30 डिग्री। ये यहाँ पे मैं कोई भी एक लाइन मार्क कर रहा हूँ जिसका एंगल रहेगा 30 डिग्री। सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑन द लाइन करना है तो मैं कंसिडर करता हूँ 3.3, 3 से लेके 2 का डिस्टेंस लेना है वही लाइन पे, 3 से लेके सी का डिस्टेंस लेना है वही लाइन पे, 3 से लेके बी का डिस्टेंस लेना है वही लाइन पे। 3 से 2 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 3 से सी का डिस्टेंस ले रहा हूँ, मान लीजिए 3 से बी का डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये 3 से बी का डिस्टेंस, ये इतने सारे डिस्टेंस मैंने ले लिए। अब 3 से आपको 90 डिग्री का लाइन बनाना है नीचे की तरफ, 3 से 90 डिग्री का लाइन बनाना है नीचे की तरफ, 3 से यहाँ से भी 90 डिग्री का लाइन बनाना है नीचे की तरफ, यहाँ से भी 90 डिग्री का लाइन बनाना है नीचे की तरफ। इस कहने का मतलब है कि सारे पॉइंट से आपको 90 डिग्री का लाइन नीचे की तरफ बनाना है। उसके बाद ये जो 3 से 4 का डिस्टेंस है वो लेना है, ये मान लीजिए 4 का डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से सीधा सीधा डिस्टेंस यहाँ तक ले लो क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। बस इसे ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ ज्वाइन करना है। उसके पहले नाम दे देते हैं, ये रहेगा 3, ये रहेगा 2, ये रहेगा सी, ये रहेगा बी, ये ए, ये डी, ये 1, ये 4, यहाँ पे कहीं ओ रहेगा, यहाँ पी रहेगा। ज्वाइन करते हैं, जो कंटिन्यूस लाइन से था वो कंटिन्यूस से, जो डॉटेड लाइन से था वो डॉटेड लाइन से, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये आपका डॉटेड लाइन से आएगा क्योंकि सी और डी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब ओ और पी, ओ और पी जैसे यहाँ पे ऑब्टेन किए थे वैसे ही यहाँ ऑब्टेन करना है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ओ है, ये पॉइंट आपका पी है। अब क्या करना है, सारे पॉइंट से प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ लेना है।
सारे पॉइंट से प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ लेना, यहाँ प्रोजेक्शंस लाइन बना रहा हूँ, यहाँ प्रोजेक्शंस लाइन बना रहा हूँ। प्रोजेक्शन लाइन शुड बी स्ट्रेट, ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्शन लाइन ओवरलैप हुई तो चलता है, लेकिन वो सीधी चाहिए। ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये ओ पॉइंट की लाइन, ये पी पॉइंट की लाइन। अब देखिए यहाँ से लाइन ले रहा हूँ, प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट करते हैं, देखो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हो। वन कहाँ है, ये वन, वन वाला पॉइंट कहाँ है, सबसे ऊपर रहेगा वन, यहाँ लिखता हूँ वन डैश। टू वाला पॉइंट ये है, टू सबसे ऊपर रहेगा, टू, टू डैश। ऐसे ही थ्री, थ्री यहाँ पे कहीं रहेगा, थ्री, थ्री डैश। फोर यहाँ पे कहीं है, फोर डैश। ओके, ए पॉइंट सबसे यहाँ पे बीच में रहेगा, ए पॉइंट, ए डैश। यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ रहेगा, बी डैश। ऐसे ही सी पॉइंट, ये सी डैश, और यहाँ पे रहेगा डी पॉइंट, ये डी डैश। ज्वाइन करते समय अगर नीचे से देख रहे हो तो ये ए बी सी डी आपको क्लियरली दिखेगा। थ्री पॉइंट सबसे दूर रहेगा, और द लाइन विच इज पासिंग थ्रू फारदेस्ट पॉइंट शुड बी डॉटेड। तो ए बी सी डी तो कंटिन्यूस आएगा। सॉरी गलत हुआ है, ये पॉइंट डी आपका यहाँ आता है, ए से डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ ए। सिमिलरली पॉइंट थ्री से डॉटेड लाइन आएगी, थ्री से चार डॉटेड लाइन, थ्री से टू डॉटेड लाइन, बाकी सब कुछ कंटिन्यूस। बी से टू ज्वाइन करना है, ए से वन ज्वाइन करना है, वन से टू, वन से फोर, फोर से डी, थ्री से ये डॉटेड लाइन आएगा, ये डॉटेड लाइन आएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका एक्सिस, यहाँ पे आएगा आपका एक्सिस, एक्सिस लाइन ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये रहेगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ तक ये पहला प्रॉब्लम हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टाइमर जरूर ना, देखिए कहा गया है a square prism base 35 mm side 70 mm long has axis inclined 45 degree to HP and has a corner is in HP, corner कंडीशन है, और फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू VP कही है। ये जब भी कॉर्नर कंडीशन पे रहेगा तो एक चीज याद रखना है कि फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू VP रहेंगे। अगर नहीं दिए हैं तो, अगर पर्टिकुलरली कोई एंगल दिया है तो ठीक है, अदरवाइज वो फेसेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP रहेंगे। एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू VP, पहले कितने डिग्री इंक्लाइन था एक्सिस, 45 डिग्री, अब 30 डिग्री। चलो देखते हैं, पहले सबसे पहले एक्स वाई लाइन बना लेते हैं। डायमेंशंस देना जरूरी है, वो प्रॉब्लम में मैंने डायमेंशंस नहीं दिए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि डायमेंशंस देना है। मान लीजिए कि आपका ये एक्स वाई लाइन है, एचपी पे रेस्ट है, तो ट्रू शेप बिलो एक्स वाई लाइन आएगा, ऑब्वियसली ट्रू शेप बिलो एक्स वाई लाइन आएगा। अब कहा गया है कि कॉर्नर कंडीशन है, तो कॉर्नर कंडीशन बनाने के लिए कोई भी एक लाइन ले लो, यहाँ से कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, यहाँ से एंगल लोगे आप 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, कॉर्नर कंडीशन है इसीलिए ये 45 डिग्री मीन्स यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे, ये ज्वाइन कर लोगे 35 डिग्री का चौक कट करके, ये ऐसे डायग्राम आएगा। आप लोगों ने ये मेथड फॉलो करना है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कैसे आता है, देखो। क्योंकि मैं अगर वो मेथड फॉलो करूंगा तो मेरी डायग्राम शायद प्रॉपर नहीं बन सकती है, इसीलिए मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूँ। डायग्राम आपका ऐसे दिखेगा टॉप व्यू में, ये चीज़ ध्यान में रखना है।
टॉप व्यू वाला डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। नाम देते हैं, ये रहेगा ए पॉइंट, ये रहेगा बी पॉइंट, ये रहेगा सी पॉइंट, ये रहेगा डी पॉइंट, ऐसे ही रहेगा 1 पॉइंट, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा ओ और पी। अब आपको पता है कि उसके सारे प्रोजेक्शंस ऊपर चले जाएंगे। अब प्रोजेक्शन लाइन शुड बी फेंट। एक चीज याद रखना है कि प्रोजेक्शन लाइन कैसे चाहिए भाई, फेंट चाहिए। ये प्रोजेक्शन लाइन बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन लाइन बना दूंगा। हाइट तो आपको 70 लेना है, हाइट आपका 70, ये इनक्लोज हो जाएगा। यहाँ से भी एक लाइन आ जाएगी, देखो अब ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा। इसे डार्क बनाता हूँ, ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा। नाम देता हूँ, ये रहेगा आपका ए डैश, ये रहेगा बी डैश, ये रहेगा सी, ये रहेगा डी, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा ओ डैश, ये रहेगा 1 डैश, ये रहेगा 2 डैश, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 और यहाँ रहेगा पी डैश। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 70 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 35। उसके बाद कहा है कि एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी। कोई भी एक लाइन ले लो जिसका इंक्लिनेशन रहेगा 45 डिग्री, कहीं पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो। यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया, नाम रहेगा सी डैश। सी डैश से एक एंगल लेना है जिसका एंगल रहेगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल ले लिया। सी से लेके 3 तक का डिस्टेंस लेना है चौक में, 3 से लेके सी तक का डिस्टेंस लेना है चौक में, और लाइन मार्क करना है। सी से लेके 3 तक का डिस्टेंस लिया मैंने चौक में इतना, ये सी से लेके 3 तक का डिस्टेंस है मान लीजिए। उसके बाद देखिए सी से लेके ए का लाइन लेना है। आपको पता है कि ये एंगल 90 है, तो यहाँ से भी 90 डिग्री का लाइन बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का लाइन बनाया, यहाँ से भी 90 डिग्री का लाइन बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का लाइन मैंने बना लिया। यहाँ इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे देखिए फिर से ये बीच में एक लाइन आएगा, ये लाइन कुछ इस तरह रहेगा। देखो अब ये डायग्राम को सिर्फ इंक्लाइन कर दिया ऐसे, जैसे इंक्लाइन कर दिया ये 70 mm रहेगा, ये 70 mm रहेगा, ये भी 70 mm रहेगा। एंगल लिखना है आपको यहाँ पे नीचे 45 डिग्री, क्योंकि एक्सिस इंक्लाइन कहा गया है। नाम देता हूँ, ये रहेगा ए डैश, यहाँ रहेगा बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये ओ डैश, यहाँ पे 1 डैश, यहाँ रहेगा 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये पी डैश। इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऐसे नीचे आ जाएंगे। अभी इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ। अब देखिए एक चीज याद रखना है कि फारदेस्ट कॉर्नर कौन सा है वो चेक करना है। फारदेस्ट पॉइंट से जितने भी लाइंस जाएंगे वो डॉटेड रहेंगे, वो दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से अगर देखते हो तो विच वन इज द फारदेस्ट कॉर्नर, सर सी पॉइंट इज द फारदेस्ट वन, तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी शुड बी डॉटेड। एक चीज वो ध्यान में रखना है, सी से पास होने वाली सारी लाइन डॉटेड रहेगी। तो ये रहेगा आपका ए से ए, यहाँ रहेगा बी, यहाँ रहेगा सी, यहाँ रहेगा डी, 1 रहेगा यहाँ, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट हो गए। अब सी से पास होने वाले लाइन डॉटेड बनाते हैं। पहले सी से कितने लाइन पास हो रहे हैं, सी से पास हो रहे हैं सबसे पहली बात सी टू बी, ये डॉटेड आएगा, सी टू डी डॉटेड आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सी टू 3 डॉटेड चाहिए लेकिन ए टू 1 कंटिन्यूस आएगा, तो पहले कंटिन्यूस लाइन बना लेते हैं। ए टू बी कंटिन्यूस, बी टू ए टू डी कंटिन्यूस, ये 1 2 3 4 वो क्लोज टू द ऑब्जर्वर है तो वो तो डायरेक्ट कंटिन्यूस ही आएगा। सॉरी, ये आएगा डॉटेड आपका।
उसके बाद ओ और पी कहाँ पे आएगा, ये रहेगा ओ पॉइंट, ये रहेगा पी पॉइंट। अब कहा गया है कि एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, वीपी बोले तो बिलो एक्स वाई लाइन, शुरू है ना, एक्सिस इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी। अब 30 डिग्री इंक्लाइन करना है वीपी को, कोई भी एक लाइन मार्क करो जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा 30 डिग्री, कोई भी एक लाइन मार्क करो जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा 30 डिग्री। अब वही पॉइंट पे, वही लाइन पे पहला पॉइंट लेना है आपको, पॉइंट 3, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट 3 लेता हूँ। अब वही लाइन पे आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट पी है, सी है, ओ है, ए है, तो 3 से लेके पी का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 3 से पी का डिस्टेंस आया, 3 से 1 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 1 का डिस्टेंस आ जाएगा, 3 से पी, 3 से 1, 3 से सी, 3 से ओ, 3 से ए, ये सारे डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। पॉइंट्स भी दे देता हूँ, चलो समझने के लिए आसानी होगा। ये है 3, ये है पी, ये है 1, ये है सी, ये ओ और ये ए। अब सारे पॉइंट से अगर 90 डिग्री का लाइन अगर मार्क कर देते हो, सारे बोले तो पी से, सिर्फ पी और ओ से, पी और ओ से अगर 90 डिग्री का लाइन मार्क कर देते हो तो आपकी डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कैसे, देखिए, ओ से लेके बी का डिस्टेंस, पी से लेके 2 का डिस्टेंस, पी से लेके 4 का डिस्टेंस, ओ से लेके डी का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम रहेंगे। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ मेरे ख्याल से जगह कम है, इसीलिए वो दिक्कत हो रही है। ये आपका डायग्राम बन जाएगा, ये रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा बी, यहाँ रहेगा सी, यहाँ रहेगा डी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर लेना है, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर लेके फाइनल डायग्राम बना लेना है। वो एक बार बना देता हूँ, देखो कैसे रहेगा। 3 से लाइन ऊपर चल जाएगी, 2 से लाइन ऊपर चल जाएगी, ये 2 और 1 एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, 4 और 3 थोड़ा डिफरेंट है, चलो ठीक है। बी, ए, सी, डी, ओके ठीक है, पी पॉइंट। हो सकता है आपके लाइंस ओवरलैप ना हो, मेरा एक्चुअल डायग्राम नहीं है इसीलिए वो ऐसे हो रहा है। ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, देखो अब ए से ए इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, पहले 1 2 3 4 इंटरसेक्ट करेंगे। ये 1 पॉइंट है, सबसे ऊपर रहेगा पॉइंट 1, पॉइंट 1, 2 पॉइंट है, पॉइंट 2, यहाँ पे कहीं पॉइंट 2 रहेगा, 3 पॉइंट, यहाँ पे कहीं पॉइंट 3 रहेगा, और सबसे बाहर वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट 3। नेक्स्ट ए बी सी डी, ये ए आपका कहीं यहाँ रहेगा, बी पॉइंट बीच में कहीं है, सी पॉइंट सबसे नीचे रहेगा, और डी पॉइंट ऐसे बीच में कहीं है, ओ पॉइंट यहाँ पे आपका ओ पॉइंट रहेगा, पी पॉइंट यहाँ पे आपका पी पॉइंट रहेगा। देखो अब यहाँ से अगर देखते हो तो विच वन इज द फार्देस्ट कॉर्नर, पॉइंट 2, पॉइंट 2 इज द फार्देस्ट वन, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है। ऐसे ही यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, ये पी है। ज्वाइन करते समय ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए, ऐसे ज्वाइन करना है। तो ए बी सी डी तो आपका कंटिन्यूस है क्योंकि सबसे पास में है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए, ये आपका लाइन आ जाएगा। उसके बाद 2 से जितने भी लाइन निकल रहे हैं वो डॉटेड है, 2 से 3 के लिए लाइन डॉटेड जाएगी, 2 से 1 के लिए लाइन डॉटेड जाएगी, 2 से बी के लिए लाइन डॉटेड चली जाएगी। बस बाकी कंटिन्यूस ज्वाइन करना है, बाकी कंटिन्यूस ज्वाइन करना है, बाकी कंटिन्यूस ज्वाइन करना है, ये भी कंटिन्यूस आएगा, ये भी कंटिन्यूस आएगा। अब बात आती है सिर्फ एक्सिस की,
एक्सिस कहाँ पे आएगा, देखो भाई, ये आपका एक्सिस यहाँ पे ओ से लेके पी तक एक्सिस रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका डायग्राम। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो इसके जैसे इजी टॉपिक नहीं है। तो कोई भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वालों के लिए ये बोनस मार्क है। एक तो 12 मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए आएगा, लेकिन इतना इजी सवाल आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। इट्स द डन फॉर द डे। थैंक यू। चलो।